जी हाँ, अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो टिप्पणी की है और इतने अभद्र भाषा में, मैं समझता हूँ पहली बार कोई बोला होगा, वो भी भाजपा के 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे सीधा आरोप लगाया कि जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार सीजीआई खुद हैं। अभी तो मानसिक दिवालियापन का निशानी भी है कि गृह युद्ध कहाँ है, पहले तो ये बताए। और दूसरा, यदि कहीं उपद्रव या दंगे हो रहे हैं उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार है, ये तो सीधा सीधा न्यायालय पर टिप्पणी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया, वो क्या बयान, उपराष्ट्रपति ने यही बयान दिया है कि ये संसद से ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखेंगे, राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर में आपको आदेश देना है, तो ये तो जो लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है, उसकी गरिमा को बढ़ाने वाला फैसला है। यदि विधानसभा में जनप्रतिनिधि बैठ के कोई फैसला करते हैं तो उस बिल को महीनों नहीं सालों रोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कितने बिल हैं जो रोक के बैठे हैं राज्यपाल, और अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्यपाल उसमें कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो ये तो सीधा सीधा विधानसभा के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा का इससे मान ही बढ़ रहा है। तो विधायिका को ताकतवर बनाने का काम यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसमें उपराष्ट्रपति की तकलीफ क्यों हो रही है। और रही बात यह है कि उन्होंने 2-3 बातें कही, उसमें एक बात यह है कि जो एक जज के यहाँ जला हुआ नोट मिला है उस पर FIR नहीं हो रहा है। तो उपराष्ट्रपति जी से मैं कहना चाहूँगा कि जले हुए नोट तो दिखाई दे गए, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड उसके बारे में कब बोलेंगे, नोटबंदी में कितना पैसा आया उसके बारे में कब बोलेंगे, उसके बारे में भी बोले। सभी प्रदेशों में और बड़े जो प्रदेश हैं उसमें अलग अलग स्थानों पे सारे सीनियर लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मुख्य रूप से बात यही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, संविधान की रक्षा करने की बात हो। ये सब आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसको लेकर लड़ाई लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो है वो कांग्रेस पे हमला करती है। तो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे प्रियंका जी के परिवार में जिस प्रकार से हमले हुए हैं, और आपने देखा होगा मेरे घर में 15 दिन के अंदर में ED और CBI के जिस प्रकार से छापे पड़े, ये वैसे विपक्षी नेताओं के यहाँ लगातार इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। ये उनका हताशा है, निराशा है। और ख़ासकर नेशनल हेराल्ड वाला मामला जो है, राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी बड़ी भूमिका रही है। उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उसे वहाँ के कर्मचारियों के, पत्रकारों को भुगतान के लिए, वहाँ के रख रखाव और बिजली बिल के लिए पैसे दिए। उसमें इनको भ्रष्टाचार नज़र आता है। उसमें वो जो कार्रवाई किए, तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं और वो लगातार इस प्रकार से बखला के कार्रवाई कर रहा है। जी, घेराव में बड़े नेताओं के शामिल नहीं होने को लेकर अजय चंद्राकर ये बोले, कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं है और परिवारवादी पार्टी में वैसे ही कोई बड़ा नेता नहीं है। अजय चंद्राकर जी को उनके सहयोगी साथी, जिसको अपना बड़ा भाई मानते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी की जो चिट्ठी उसको पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया, अभी परसों ही तय किया कि कल ही सूचना मिली हम सबको अलग अलग राज्यों में जाना, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो पार्टी के काम से यदि मैं यहाँ अनुपस्थित हूँ तो उसे किस प्रकार से अनुपस्थिति माना जाएगा। यदि यहाँ रह के मैं नहीं जाता तो अब बात अलग थी। अब अजय चंद्राकर जी को बहाना मिल गया है उसको बयान देना। तो अजय चंद्राकर जी की स्थिति ये है कि उसको तो वैसे भी दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंक दिए हैं। न संगठन में उसको स्थान मिला है, न सत्ता में स्थान मिला है। मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चा बजट सत्र में बड़ी जोरों से थी, है ना। राष्ट्रपति जी के जाने के बाद तुरंत बाद विस्तार किया जाएगा, लेकिन पता चला वो भी टाइटा फीस हो गया। ठीक है। और इस कमेटी के द्वारा अभी बढ़ते हुए अपराध को लेकर जो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है, दरअसल आज कोई सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं कि राजधानी में पुलिस बल बढ़ाया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि आम जनता सुरक्षित नहीं रहा। और जिस प्रकार से अभी प्रशासनिक अधिकारियों के जिला के एसपी कलेक्टर जो बदले गए हैं, सरकार खुद मान रही है कि कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जो घेराव में बड़े नेताओं को शामिल नहीं होने विष्णुदेव साय जी आदिवासियों को हिंदू बताने में लगे हुए हैं, तो उसको संविधान पढ़ लेना चाहिए। और संविधान में आदिवासियों को एक अलग स्टेटस दिया हुआ है। यदि वो स्टेटस खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तय कर ले, संविधान पहले पढ़ ले, उसके बाद कोई बयान दे। किसी कहने से बयान न दे। यदि आदिवासी यदि हिंदू लिखना शुरू कर दे तो उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। वो आदिवासी हैं इसलिए उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो विष्णुदेव साय जी शायद संविधान नहीं पढ़े हैं। वो स्टेटस क्यों मिला है उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद बयान दें। मुख्यमंत्री का जो है दिल्ली दौरा भी है और नक्सल ऑपरेशंस को लेकर गांव-गांव में अब टैंकर लगने लगे हैं। शहरों में केमिकल युक्त पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं लोग। जल स्तर लगातार गिर रहा है, बिजली कटौती अलग चल रही है। गर्मी में जो फसल बोए हैं वो सूख गए हैं, जानवर तो चरा रहे हैं किसान। अब पेयजल के लिए भी बड़ी समस्या है। अब तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है और पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। अब उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुछ निर्णय लेगी। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, कितना चला। करने वाले और अन्य मंत्री से भी मिलने वाले, कैसे देखते हैं उनके इस दौरे को, क्या कुछ फायदा? गृह मंत्री जी से कहना चाहूँगा मणिपुर भी दौरा करे। बार बार छत्तीसगढ़ आते हैं, वहाँ खदानों पे नज़र है उनकी। उनको मणिपुर भी जाना चाहिए। हाँ जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी